लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, 4 थप्पड़ देने की है बारी आई। ईरान जो है बड़ी स्ट्रेटेजिकली, पहले जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसने यूएस के बेसिस को मारा जो ये अरब देश में थे, और उसने इजराइल को मारा। आज की तारीख में उसका इजराइल निशाना नहीं। आपको लग रहा होगा कि इजराइल की तरफ वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है, ड्रोन फायर कर रहा है, लेकिन जबकि हमला इजराइल ने करा, अमेरिका तक तो ये पहुंच नहीं सकता। ज्योग्राफी ऐसी है कि अमेरिका तक इसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, कोई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाए। ना वो अमेरिका तक पहुंचना भी चाहता है, इजराइल को इसलिए ठोक रहा है कि माहौल बना रहे। वाह यार वाह। चलो वेलकम बैक टू 4 थप्पड़। बहुत टाइम हो गया था, किसी को जड़े नहीं थे। 4 थप्पड़ मुंह पे। भाई ये क्या बंदा है, एकदम माहौल ही ऐसा हो गया कि भाई हम तो चाह रहे थे कि किसी को भाई वायलेंस ना करे, वी आर फॉर पीस, पर ये भाई ये देखो प्रोपेगेंडिस्ट एक नंबर के। सारी मुसीबत की जड़ इजराइल है, ईरान अच्छे से जानता है एंड उसको अटैक नहीं कर रहा। बकवास की भी हद होती है। देखो ये बंदा इतना बेवकूफ है नहीं, बेवकूफ बनाता है। इतने सारे वीडियोस आए हैं एंड ये 5 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, फ्रॉम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इतने जड़ दिए मिसाइल्स इजराइल के ऊपर, इतनी ज्यादा जड़ दिए हैं, कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, कोई उसका ऑपोजिशन भी नहीं है। एंड तुम कह रहे हो कि भाई इजराइल को कुछ नहीं कह रहा, इजराइल के लिए तो सिर्फ माहौल बना रहा है। भाई वो असली तरीके से जानता है, अच्छे से जानता है ईरान, पूरे दुनिया की तरह, हमारी तरह भी, कि मुसीबत की जड़ इजराइल है, ठीक है। एंड आपने अगर पता नहीं देखी कि नहीं, कुछ इंडियन रिपोर्टर्स ही हैं, इनकी इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग रही है, एक आध एडिटर इनको जरा दिखा दो। नहीं, हनुमान जी याद आ रहे हो? ये मैं हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा लेके चलता। क्या बात है, इसीलिए लेके चलता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे ना, वहाँ के जो विदेशी मंत्रालय के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझसे बोला रिजवान जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, यानी किसी के बस में कुछ है नहीं। और जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात। और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। असली जो उसने ठोकने का इरादा करा है, वो साथ में जो मुस्लिम देश हैं जो तेल अपना प्रोड्यूस करते हैं, उनको ठोकने का इरादा किया है। और अगर आप देखेंगे ईरान की स्ट्रेटजी, ईरान लगातार दर लगातार उन चीजों पे वार कर रहा है, पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पे वार किए, फिर रैंडम दुबई के किसी होटल में, अबू धाबी के किसी होटल में या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, कि लोगों में अफरा तफरी हो। तो भाई अगर आप ईरान की स्ट्रैटेजी की बात करो तो वो टिट फॉर टैट है। पहले भी आप कह रहे थे ना, हमला तो इजराइल ने किया, हमला यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर किया, ठीक है। इजराइल पर अटैक किए, ठीक है, रिटेलिएशन में, बिल्कुल करना चाहिए था। यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया, कहां से अटैक किया? अपने बेसिस के थ्रू अटैक किया, उसको अटैक किया। उसके बाद ये जो कह रहे हो कि भाई जो आसपास वाले देश है उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो भाई इसलिए टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से अटैक आया, एज एन उनके पास अमेरिका के बेसिस है। तो उनको टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी समझाते हैं। क्या है टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी? ये है कि पहले तो उन्होंने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट की ईरान की, तो उन्होंने भी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया। उन्होंने ईरान के बैंक्स टारगेट किए, तो उन्होंने कहा हम भी आपकी उन्हीं सेम फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड वो कोई नॉर्मल होटल्स वगैरह को नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे उनको इंटेलिजेंस है कि CIA हैं या अमेरिकन ट्रूप्स है। फॉर एग्जाम्पल बहरीन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, वहाँ से उनका नेवल बेस खतरे में आ गया, ठीक है, 5th फ्लीट जिसको कहते हैं, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट करके ले गए होटल्स।
एंड उन्होंने उन पर्टिकुलर होटल्स को जाके अटैक किया। दुबई में जिस होटल को जाके अटैक किया वहां पे CIA पर्सनल थे, उनको अटैक किया, क्योंकि ये सब लोग भी तो फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली ये सब लोग जाके इंटेलिजेंस दे रहे हैं इनके मिलिट्री को, एंड वो उस इंटेलिजेंस को यूज करके टारगेट कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरी बात नहीं मानते, बिल्कुल मत मानो, ये एक US वेटरन है, वो सेम चीज बता रही है, सुन लो। As a military vet, I can vouch for that. The hotels that you see getting hit are the hotels that the military and the government officials stay at. That's where they all live. That's where they all hang out. The Crown Plaza that got hit in Bahrain, that's literally where like the SEAL teams stay. That's where the senior officers stay. The Palm Hotel in Dubai, same. जो भी ईरान कर रहा है इसमें कुछ भी रैंडम नहीं है, वो उतना ही एस्केलेट कर रहा है जितना USA और इजराइल एस्केलेट कर रहे हैं। 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इजराइल is absolutely clear about its political and military objectives. Israel or the IDF is crystal clear. The Iranians are crystal clear about their political and military objectives. The Americans are confused. अमेरिकन्स कंफ्यूज्ड हैं, अग्रीड, क्योंकि उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई भी उनके यहाँ से, चाहे वो ट्रंप हो चाहे कोई मिलिट्री वाले हो, आके कुछ नहीं बता पाते, ठीक है। बट हाउ इज इजराइल क्लियर? ठीक है, तुम क्या बताना चाह रहे हो? ठीक है, दे वर वेरी क्लियर, अग्रीड, दे हैव फेल्ड। उनका आइडिया था कि रेजिम चेंज कर देंगे, ठीक है, ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रही थी थोड़ी, हमारे एजेंट्स वहाँ पे और पहुँच जाएंगे, थोड़ा बम बम बरसाएंगे, लोग पीपल विल बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स, बस रेजिम चेंज हो जाएगा। ये इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रैंड प्लान था, ठीक है, नेतन्याहू का और इन सब बेवकूफ़ों का, जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। बाय द वे, इनका प्लान रेजिम चेंज का था। अमेरिकन इंटेलिजेंस आके खुद बता चुकी है कि वहाँ की जो सरकार है वो स्टेबल है। एंड गौरव आर्या, तुम इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हो, ठीक है, तुम्हारा अभी पर्दाफाश करते हैं इस एक चीज़ से। तुम्हारे एक बैठ के हमने सारे वीडियोस देखे हैं, हमने और हमारी टीम ने। तुमने एक भी बार, जो तुम कह रहे हो इजरायलीज का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि केओस फैलाना, लोगों को मारना, सिविलियंस को मारना, तहस नहस करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। एंड ये इस चीज से क्लियर होता है कि जो पहली ही स्ट्राइक थी, फर्स्ट स्ट्राइक, जो इतनी ज्यादा केयरफुली प्लान रहती है कि किस किस चीज को कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे टारगेट करना है, तब इन्होंने एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया जिसमें से 6 से 10 साल की बच्चियां थी। तुमने इसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करी है। 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, इंसानियत की एक बूंद भी नहीं है इसमें। 4 थप्पड़ मुंह पे। और वैसे भी तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, ठीक है, जब फुल ब्लोन जेनोसाइड हो चुकी गाजा के अंदर, तब तुमने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। तुम तो बल्कि इनफैक्ट कह रहे थे कि हमास हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है। एडिटर, इनका जरा ट्वीट दिखाना कि ये तो हमास हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, ये तो सब झूठ फूट है। अब तुम्हारे फौफों इजराइल ने भी वो फिगर्स एक्सेप्ट कर लिए। तो भाई इजरायली ऑब्जेक्टिव क्या है? इजरायली ऑब्जेक्टिव है कारपेट बॉम्बिंग करना, ठीक है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो उनको मार देना। एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हारेट्स, एक इजराइल का न्यूज़पेपर, वो भी सेम बात कर रहा है कि दे वांट टू मूव द लॉन इन ईरान, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। एंड ऊपर से इनकी जो डबल टैप स्ट्रैटेजी, इसके बारे में क्या ही बात करें, ठीक है। अगर आपको डबल टैप स्ट्रैटेजी नहीं पता तो गर्ल्स स्कूल में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इंप्लॉय की गई थी। सबसे पहले जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी, एकदम स्कूल आवर्स थे उस टाइम पर, ठीक है, एंड कोई भी ऐसा अंदाजा नहीं था ईरान को कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो फिर से धोखा दिया इन्होंने, जाके स्कूल को बॉम्बार्ड किया। फिर उसके बाद जब बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल पहुंचा, जब खबर पहुंची कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, मेडिक्स पहुंचे, पेरेंट्स पहुंचे बच्चों को पिकअप करने, देखने के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तब फिर से एक बारी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट क्या, पूरी टोमाहॉक मिसाइल आई। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, वो मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। यही सेम चीज़ उन्होंने गाजा में यूज़ करी, यही सेम चीज़ इजरायलीज लेबनान में यूज़ कर रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं वहां पे, लिटरली बेरूट की। तो दोस्तों ये ईरान ने कर दिया है। अब स्लीपर सेल्स, हो सकता है ये टेररिस्ट एक्ट हो, वेरी पॉसिबल, क्योंकि ईरान ऐसा करता चला है। देयर इज नथिंग न्यू फॉर ईरान, आई मीन इन दिस केस देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू। ईरान हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू टेरर एक्ट्स करता चला है पूरे मिडिल ईस्ट में। यहां पे स्लीपर सेल्स को ये बोलना कि ठीक है तुम यहां पे कोई ब्लास्ट करो या इसको मारो या यू डू एनीथिंग विच कॉजेज सोशल केओस, आप इस काम को करिए, तो वो लोग करेंगे। दोस्तों बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। तो भाई साहब, इतने एक्सपर्ट बनते हो तुम, गौरव आर्या हैं, एकदम इनसाइड आउट जानते हो, तो ये भी जानते होगे कि ये न्यूज़ आर्टिकल भी ABC न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, जहाँ पे बता रहे हैं कि ड्रोन अटैक करने वाला है ईरान, ठीक है। जो तुम बता रहे हो वो भी ABC न्यूज़ का आर्टिकल है। एंड जो ड्रोन वाला आर्टिकल है वो रिट्रैक्ट करने को बोल दिया था किसने?
जो इनकी प्रेस सेक्रेटरी है, जो पूरे मैसेजेस देती है, बेसिकली स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, कैरोलाइन लेविट, उसने बोल दिया था ऐसा कुछ भी खतरा नहीं। ठीक है। एंड जहाँ तक ईरान स्लीपर सेल्स की बात है तो देखो, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, ठीक है ना, पर गाइज जो तुम्हारी ऑडियंस है उनको कह रहा हूँ, ये फर्जी एक्सपर्ट की मत सुनो, जो असली में एक्सपर्ट है, अमेरिकन एक्स CIA लैरी जॉनसन, ये देखो वो क्या कह रहे हैं इस चीज के बारे में। Do you think there may be some Iranians here that might do something in this current situation? No. I mean, Iran's got plenty of targets over in the Middle East. That's where the fight is. You know, we like to use Iran as a boat. We've always used this notion of these Iranian terror cells. We don't have one instance of an actual recorded terrorist cell operating in the United States and attacking the United States. That hasn't happened. But we do have records of Sunni extremists. And again, many of them have come out of, they operate in organizations that were, aided and abetted by the CIA. So, I look, a lot of times this, the domestic terrorism is used to manipulate public opinion. And it's a very cynical way of operating. We do not face a threat of terrorism from Iran. We don't. अब ये देखो ट्रम्प क्या कह रहा है इन स्लीपर सेल्स के बारे में। Activated any sleeper cells inside the U.S. There's reports that they have pressed that trigger button to activate those cells, at least abroad. Well, they've been trying for a long time. We've been very much on top of it. One of the things we have to do is get the Democrats to stop the Democrat shutdown, because, as you know, the apparatus that looks into that, Schumer and the Democrats have shut it down, which tells you they probably hate our country a lot. But the Democrats have to open that up. But we've got very, very good intelligence into that. We know a lot of different things that have happened that have been very bad. A lot of them came in during the Biden open border period, but we have them under, we've got them, we're watching every single one of them. Yeah, we know a lot about them. The biggest problem we have is the Democrat shutdown. We know a lot about them, but the shutdown doesn't allow us to do what we have to do. मेरा तो एक सिंपल सबमिशन है भाई, कि भाई अगर आपको पता है ये स्लीपर सेल्स कहाँ हैं, ठीक है, आपको इतनी जानकारी है, यू आर एकदम ऑन टॉप ऑफ योर वर्क, देन गो गेट देम। पकड़ो भाई उनको, अरेस्ट करो उन लोगों को। स्लीपर सेल्स आपको पता है कहाँ हैं, जाओ पकड़ो लोगों को। हैं आप तो वैसे ही किसी को अरेस्ट कर लेते हो, वैसे ही किसी को मार देते हो। आपकी आइस क्या करती है, बेगुनाहों को ऐसे ही मार रही है ऑन द स्ट्रीट्स, किसी को भी पकड़ रही है, तो कर लो भाई। तो भाई जैसे कि लैरी जॉनसन ने बताया, ये सब वाइट वॉश करने का तरीका है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। एंड वैसे भी अब तो ईरानियंस खुद ही बोल रहे हैं कि एक फॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है। तो भाई ये वाला जो इंटरव्यू था इसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, है 4 थप्पड़ मुंह पे। मजा नहीं आया एडिटर, फिर से लगाओ 4 थप्पड़ मुंह पे, क्योंकि ये कुछ भी बकवास करता है, कुछ भी जो इसके मन में आया वो करेगा। एंड सॉरी गाइज, हमने भी देखा, हमने भी इसकी बकवास झेली, तो भाई आप लोग को भी झेलनी पड़ेगी, ठीक है, इस झूठे इंसान की बकवास। आगे और देखो। क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो यूएस पहुंच जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्या ईरान के पास ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो यूएस को हार्म करे? बिल्कुल नहीं। लिमिटेड हार्म वो इजराइल को कर सकता है, लिमिटेड, एक लेवल तक वो इजराइल को हार्म कर सकता है, उससे ज्यादा इजराइल को भी नहीं कर सकता। 4 थप्पड़ दो पहले तो, और ये लिमिटेड वाले नहीं, वैसे ही 4 थप्पड़ देना जितना हार्म ईरान इजराइल को पहुंचा रहा है, उतने 4 थप्पड़। अरे लिमिटेड हार्म। अरे तुमको पता भी है वहां पे सेंसरशिप कर रखी है इजराइल में इतनी बुरी कि अगर आप वीडियो लेते हुए पकड़े गए, कहीं भी जहां मिसाइल आ रही है या कहीं भी जहां पे गिरी है उसके वीडियो लेते हुए पकड़े गए, सीधे 5 साल की जेल है। तो भाई इतने सारे वीडियोस आपने देख ली है कि वहां पे मतलब लेफ्ट राइट सेंटर मिसाइल्स गिर रही हैं। एंड ये एक और, ये दूसरे पत्रकार हैं, इनका भी सुनो, ये बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा मिसाइल्स गिर रही है, सो नहीं पा रहे हैं लोग, सो नहीं पाते हैं, घर जाते हैं फिर से सायरन बजने लगते हैं। रात के 3:45 बज गए हैं। जो कहते हैं ना कि नींद हराम हो गई है, वाकई में इसराइल में लोगों की नींद हराम हो गई है। बार बार सायरन बजती है, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं, अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन हुई हैं, यानी
बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहां पे आप सुन सकते हैं, अभी न जाने कहां पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहां ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के, देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में क्योंकि जोरदार सायरन्स हो रही हैं। ये देखिए, लोग निकल रहे हैं घरों से, सायरन बज रही है। और मैं तो साफ कहूंगा कि इस्राइल में लोगों की वाकई में नींद हराम हुई है, क्योंकि 6-7 बार अभी तक सायरन बज चुकी है और बार बार सायरन बजती है, यानी बार बार हमले किए जा रहे हैं और लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी जागा हूं, सोने की कोशिश जो ही करते हैं, जो ही नींद आने लगती है तो ऊपर से सायरन बजती है। ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि यूएस की तरफ से कल भी दावा किया गया कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कल से ज्यादा मिसाइल्स अटैक और ये जो रॉकेट अटैक है वो ज्यादा हो गए हैं, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अब तो खबर ये भी है, क्योंकि अमेरिका के जो रेडार्स थे, जो उनके यूएस जो मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस थे वहां पे रेडार्स थे, वो खत्म हो गए। तब तो अर्ली वार्निंग भी नहीं आ रही, हिजबुल्लाह तक के रॉकेट्स इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे। एंड भाई गौरव आ रहे, अपनी पेमेंट जरूर ले लेना यार इजरायली से। हैं वहां पे क्या कहते हैं, $7,000 उन्होंने बोला था कि यूएस इन्फ्लुएंसर्स को पे करेंगे, उनको तो नहीं मिले। तुम्हारी पेमेंट आ गई हो तो पता नहीं। ऐसे ही चलता है सब, मतलब पेमेंट तो चलती है, यू नो दिस। और वैसे भी मुझे नहीं लगता पेमेंट आएगी, ठीक है। उस देश के क्या फ्यूचर है कोई भी नहीं जानता। इतनी अफरा तफरी मची हुई है वहां पे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, सिर्फ 100 लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि एक पैसेंजर फ्लाइट जो है उसमें सिर्फ 100 लोग अलाउड रहेंगे। एंड यही सेम चीज हमने 12 दिन वाले जो वॉर हुई थी तब भी देखा था, क्योंकि अगर ये ओपन कर दें कि भाई ओपन है, आप जाना चाहते हो जाओ, सब कट लेंगे वहां से। ईरान को एक बम भी नहीं गिराना पड़ेगा फिर। मानिए कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, बहुत बड़ी टेक कंपनी, और जैसा मैंने आपको बताया, टेक कंपनी की असली जो पूंजी होती है वो टैलेंट होता है। कोई वाइस प्रेसिडेंट है बड़े सीनियर लेवल पे, ठीक है, किसी टेक कंपनी का, और आपने अपने बंदे को बोला, जो आपका यानी कि ईरान का जो स्लीपर सेल है, आपने उसको बोला कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तुम उसको देख लेना, ठीक है, या वो उनका टॉप टैलेंट है, उसको देख लेना। नुकसान पहुंचाने की कोशिश। एक ऐसा माहौल बन जाए कि यार, इफ यू वर्क फॉर दिस ब्रांड, दिस बिग टेक्नोलॉजी ब्रांड, यू आर अ टारगेट। ठीक, आप समझ रहे हैं? एक मानसिकता आप बना दीजिए कि अगर आप इस बड़े टेक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो देयर इज अ टारगेट ऑन योर बैक, आपकी जान खतरे में। लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो कंपनी को असली नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्यों टेररिज्म इतनी टेररिज्म, चलो इसको दहशतगर्दी क्यों कहते हैं, इसको आतंकवाद क्यों कहते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप ईरान की मानसिकता समझ जाएंगे। तो ये बेसिकली किस चीज को रेफर कर रहे हैं? इस चीज को रेफर कर रहे हैं कि भाई ईरान ने बोला है कि भाई जितने भी आपके टेक कंपनीज के ऑफिसेज हैं, ठीक है, वो दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स। कहां पे? जैसे मान लो गूगल, अमेजोन के जो मिडिल ईस्ट में है ऑफिसेज, दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स। फिर रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो अमेजोन का डेटा सेंटर है उसको भी टारगेट किया था। अब मेरा इसमें ये सवाल है, ठीक है, अकल के अंधे, ठीक है, एक नंबर के बेवकूफ, तूने कभी कहीं ऐसे उसमें तो काम किया नहीं है, तुझे पता नहीं है कि कोई भी जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी के, वो हेडक्वार्टर में बैठते हैं यूएसए में, मिडिल ईस्ट में नहीं बैठते। कहीं मिडिल ईस्ट में बैठ के डेटा सेंटर नहीं चला रहा सीनियर वीपी, या सुंदर पिचाई अपना यहाँ पे दुबई के ऑफिस में बैठ के नहीं चला रहा है गूगल। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब यार ये आदमी इतना बेवकूफ है, पर ये भी, इसकी बेवकूफी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है वो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा असली में एकदम स्क्रू ढीला है यार इस इंसान का। ये आके कुछ भी बोलता है। मेरा एडिटर मुझे बोलता है कि अरे सर ये देखो, ये तो दिन के 2-2 रिलीज करता है। तो मैंने कहा यार बस तुमको आके बस कुछ भी अनशंट बकवास करनी हो, ठीक है, एक आध आर्टिकल दिखा के उसी को पढ़े जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप बना लो 10 वीडियो बना लो दिन के, डजेंट मैटर। द रियल रीजन ईरानियंस ये कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपने उनके फाइनेंस सेक्टर को जाके टारगेट किया, उनके बैंक्स को टारगेट किया, ठीक है, आप उनके सिविलियन एरियाज को भी पूरे टारगेट कर रहे हो, तो दे हैव अ लेजिटिमेट राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स कि ठीक है आप हमारे यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, हम भी करेंगे वही सेम चीज़। वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन डाइवेस्टमेंट हो सके मिडिल ईस्ट से, मतलब अमेरिकन पैसा जितना भी यहाँ पे लगा हुआ है, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो गूगल और इन सब के ऑफिसेज हो, ठीक है, चाहे जितने भी बैंक्स हो,
वो सब यहाँ से कट लें, मिडिल ईस्ट से कट लें, बिकॉज वो चाहते नहीं है कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप अमेजोन को देखो, गूगल को देखो, दे असिस्ट द जेनोसाइड। ठीक है, ये अपने डेटा सेंटर्स वगैरह इजरायलीज को देते हैं, अपने क्लाउड सॉफ्टवेयर वगैरह देते हैं इजरायलीज को यूज करने के लिए। ठीक है, ये एक रीजन हो गया। सेकेंडली, वो गल्फ कंट्रीज को कहना चाह रहे हैं कि भाई जब तक आप यहाँ पे यूएस बेसिस रखोगे, जब तक आप यहाँ पे इतना सारा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रखोगे, विच वर्क्स अगेंस्ट अस, क्योंकि इन यूएस बेसिस से ही हमारे ऊपर टारगेट हुआ है, ये सब कुछ भी सेफ नहीं है। और जो आप डिफाइन कर रहे हो ना दहशतगर्दी, जिसको आप कह रहे हो कि ईरान की स्ट्रैटेजी है, तो भाई सिंपल चीज है, जो आप डिफाइन कर रहे हो ये इजराइल की स्ट्रैटेजी है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, इजराइल ने ईरान के IRGC कमांडर्स को मार दिया, उनके न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी के हेड्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, उनको मार दिया। दे इवन वेंट आफ्टर देयर चीफ जस्टिस, मतलब जैसे कोर्ट में होते हैं जो जज लोग हैं, उनको मारना चाह रहे हैं। एंड ये तो आपको पता ही है कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स इनको टारगेट कर चुके हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट की तो बात छोड़ी दो कि गाजा जितने जर्नलिस्ट को इजराइल ने मारा है ना, कभी किसी ने भी नहीं मारा। एंड अगेन मैं फिर से बोलूंगा, इसका तो आपको अंदाजा इसी चीज से लग जाता है कि जब पहले ही स्ट्राइक में इन्होंने जाके गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया, तो फिर क्या ही बोले। ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड लोग थे लेबनान में, उनको जाके टारगेट किया, डबल टैप स्ट्राइक की उनके ऊपर। उनके पास वैसे भी कोई जगह नहीं थी जाने की, एक जगह बनी हुई है जिसको आप कह सकते हो रेफ्यूजी कैंप, जहां पे लोग हैं, उनको भी टारगेट किया। एंड इस चीज पे तो हमको चालू भी मत करो कि इन्होंने गाजा में क्या किया। तो जिस चीज की तुम बात कर रहे हो कि ईरान टेररिस्ट है, ठीक है, इजरायलीज सबसे बड़े टेररिस्ट हैं पूरे दुनिया में। मुझे तो ये नहीं समझ में आती, ये इतना झूठ फूट बोलता है, ये कौन बेवकूफ लोग इसको फॉलो करते हैं यार। ही इज अ फ्रिकिंग रिटार्ड, कुछ भी आके बोलता है विदाउट एनी प्रूफ। इतना झूठ बोलता है यार, इतना झूठ बोलता है, जितने 4 थप्पड़ दो इस आदमी को कम है यार। 4 थप्पड़ मुंह पे। मैं नहीं सुने यहाँ और दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। मैं नहीं सुने यहाँ और दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। एक लास्ट बारी और यार प्लीज। 4 थप्पड़ मुंह पे। यस। इतना मारा मुझे, इतना मारा मुझे। जो टेररिस्ट है वो एक आइडिया के लिए, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, वो उन लोगों को मारता है जिनका उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर टेररिज्म या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। वाह यार, क्या बात कह दी यार। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बताओ ईरान के कौन से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। ईरान ने किसी को भी इन्वेड नहीं किया। ईरान ने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया। वो जो कुछ कर रहे हैं वो पहले बोल चुके थे कि अगर आप हमको अटैक करोगे, हमारी एग्जिस्टेंस पे बात आएगी, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करेंगे, हम आपके जो बेसेस हैं उसको हिट करेंगे, इजराइल को बहुत बुरा हिट करेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। एंड आप पूरे उस देश को खत्म करने जा रहे हो, तो फिर वो क्यों नहीं डिफेंड करेगा अपने आप। एंड जो इजराइल और यूएसए कर रहे हैं, दैट फिट्स इनटू एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो। एग्जैक्टली गाजा के बच्चों से क्या लेना देना उनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, लेबनान के बच्चों से क्या लेना देना, ईरान के बच्चों से क्या लेना देना। क्या प्रॉब्लम है इजराइल को? क्या इन बच्चों के पास गन्स थे? क्या वो मिसाइल फायर कर रहे थे? क्या प्रॉब्लम थी बताओ। ईरान का कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, इजराइल का है, ग्रेटर इजराइल। आपकी आंखों के सामने है, उनके पॉलिटिशियंस खुद आके बोलते हैं। ठीक है, तो दहशतगर्दी जो आप कह रहे हो कि इनोसेंट्स को मारना एक पॉलिटिकल मोटिव अचीव करने के लिए, इसकी डेफिनेशन तो इजराइल पे बैठती है यार, फिट एग्जैक्टली। पर तुमको वो सब बोलना नहीं। तुमने एक भी बार इतने वीडियोस में जो मेन चर्चित पॉइंट है कि इजराइल की कितनी धुलाई हो रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अब तुम्हारे वो $7,000 आ गए हो कि नहीं, हमें जरूर बता देना। ठीक है, एंड बिफोर लीविंग एक बारी और सुन इधर बेटे, बात सुन।